तो मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज चौथा पेपर जो तरंग और ध्वनि का सिद्धांत है रेडियो टीवी में पहला पेपर उसका ये चौथा चैप्टर है तरंग का परावर्तन और अपवर्तन। इसके अंदर हम लोग जो है मुख्य रूप से सवाल आता है कि हाइगेंस का क्या सिद्धांत है और हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए तथा हाइगेंस के तरंगों के परावर्तन के नियम बताइए और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं तरंग की अभिलाक्षणिक। जो कोई भी तरंग होती है माध्यम में चलती है तो ऊर्जा और संवेग का इससे संचरण होता है। ऊर्जा और संवेग का तरंग से एक एक नंबर के सवाल हैं ये। और विक्षोभ होता है तभी तरंग अपने स्थान को कण तो छोड़ते नहीं, तरंग बढ़ते हैं, जैसा कि आप तालाब में देख के चले ही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि तरंग की चाल के लिए भौतिक माध्यम के गुणों पर निर्भर होती है, जैसे पानी है, रस्सी है, और आयाम आवृत्ति के स्वरूप पर नहीं होती है। तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण होता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। तरंगों में परावर्तन अपवर्तन होता है। तो ये तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। अब आते हैं हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पे। ये हालैंड के वैज्ञानिक थे 1678 और इन्होंने सबसे पहले प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और जब ये तरंग हमारी आँख से टकराती हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। ये चीज़ हाइगेंस ने कहा। और इन्होंने कहा कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है। तो माध्यम में इन्होंने एक ईथर की कल्पना की। ईथर एक रसायन की, और इन्होंने ये माना कि काल्पनिक ईथर जो है भारहीन है, इसकी बहुत कम प्रत्यास्था है और घनत्व भी इसका बहुत प्रत्यास्था अधिक है मगर घनत्व बहुत कम है। ईथर में प्रत्यास्था अधिक होती है और घनत्व बहुत कम है और यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ईथर के बारे में बताया। तो इसी पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि जब ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं, इसमें परावर्तन होता है। जब ये हमारी आँखों से टकराती हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। और ईथर के माध्यम में जिसका घनत्व बहुत कम है, प्रत्यास्था अधिक होती है, इसका इन्होंने काल्पनिक लिया कि इसके अंदर पदार्थों का तरंगों के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण होते हैं। और जो हम प्रकाश का रंग देखते हैं छात्रों, वो जो अलग अलग रंग होता है वो तरंग दैर्घ्य के कारण होता है। तरंग दैर्घ्य की भिन्नता के कारण जो है आप अलग अलग रंग लाल, पीला, हरा, नीला देखते हैं। तरंग दैर्घ्य, पीला रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए पीला रंग प्रकाश के लिए हमारी आँख के लिए सुग्राही माना जाता है। अब आते हैं द्वितीयक, इसका क्या सिद्धांत रहा। तो द्वितीयक सिद्धांत में इन्होंने परिकल्पनाएं की और परिकल्पनाओं में इन्होंने कहा कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत उत्पन्न करता है तो स्रोत के चारों ओर स्थित ईथर के कण भी कंपन करने लगते हैं। जैसे ईटा पानी में फेंका जाता है तो चारों तरफ कंपन करने लगते हैं, उसी तरह से इन्होंने ईथर को कहा। और इनकी जो है कण की सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, एक कला में। कला आगे बताया था हमने आपको। और दूसरा, माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र वो तरंग पहुँचता है उसका कण एक ठो, तो प्रत्येक कण एक नया स्रोत बन जाता है, दूसरा इन्होंने दिया। और सभी कण जो है द्वितीयक तरंगाओं को छूते हुए पृष्ठ अथवा अनलोप उस कण का नई स्थिति को दर्शाते हैं। अनलोप, जैसे एक कण यहाँ है, यहाँ आया तो एक बना, दूसरा आया यहाँ तो यहाँ बना, तीसरा आया तो यहाँ बना, चाहे ऐसे भी बना तो ये इस तरह से तरंग बनता है। तो ये द्वितीयक सिद्धांत हो गया। अब इनकी जो है परावर्तन के नियम की अगर हम व्याख्या करें तो देखें, समतल प्रकाश पे एक हाई स्कूल में देखा होगा, ये किरण आपतित और ये परावर्तित किरण होती है। तो साइन आई और साइन आर बनता है। तो इसी साइन आई साइन आर के अनुपात को मतलब हम लोग बराबर कहते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही हमारा परावर्तन का हाइगेंस का दूसरा नियम है। उसके बाद इसमें एक स्नेल का नियम पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो साइन आई अपान साइन 2 तथा आपतित तरंग की चाल v1/v2 ये नियतांक होता है। तो इसी को हम कहते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। वो परावर्तन था, ये अपवर्तन का नियम है। तो जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल अपेक्षा कम होती है। मतलब जल तो भाई माध्यम में तो कम होगा ही,
तो प्रकाश जो है सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। तो सघन माध्यम में जो है प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होगी, सीधी सी बात है ये। इसको आप फोको नामक वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया। और आगे इसमें v एक प्रकाश की चाल का सूत्र होता है, आप सब लोग जानते हैं, v=c/n। तो ये n होता है अपवर्तनांक, sin i बटा sin r का जो आता है रेशियो अपवर्तनांक। तो ये दिया रहता है अपवर्तनांक, और v=c/n। ये बहुत छोटा फार्मूला है। प्रकाश की चाल जानते ही आप लोग, जानना भी चाहिए, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल है। तो वायु में अगर पूछे तो प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक कर दीजिए, तो ये आपका निर्वात में प्रकाश की चाल v आ जाएगा आपका। ये सवाल एक छोटा सा है और इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर बस वही है, sin i बटा sin r v1/v2 किसकी व्याख्या करता है, तो हाइगेंस के अपवर्तन की व्याख्या करता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन की व्याख्या करता है। किसी बिंदुओं पर मिलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं व्यतिकरण का परिणाम होती हैं। दो माध्यमों में तरंग की आंशिक परावर्तन और परागमन होता है। तो ये छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर के हैं। तरंग का अपवर्तन परावर्तन बताइए। प्रतिध्वनि से आप क्या समझते हैं? प्रतिध्वनि मतलब जैसे कोई आवाज़ अब आप निकालते हैं पहाड़ी पर खड़े होके, आवाज़ वापस लौट के आती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। और इसके अंदर और अगर एक आध चीज़ देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन और भी इसके अंदर है, उर्मिका किसे कहते हैं? ये देखिए, जल तरंग के गुणों का जल में जब हम प्रदर्शन करते हैं तो लहरों द्वारा किया जाता है। जल की सतह पर बनने वाली लहरों को उर्मिका कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो लहरें बनती हैं उसे हम उर्मिका कहते हैं। ये भी एक छोटा सवाल इसके अंदर से निकल गया। और छोटे छोटे सवाल इसके अंदर और हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको बताया भी है, 3 प्रकार के, गोलीय, समतल और बेलनाकार। ये हम पीछे भी चैप्टर में पढ़ लिए हैं। और उर्मिका किसे कहते हैं ये भी आपने देख लिया। तो यही ये चैप्टर पहला ख़त्म हो जाता है छात्रों। और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र विद्युत और चुंबक शुरू होता है। तो हम लोग कक्षा 12 से उठाएंगे पेपर 1 को, उसमें भी 3 चैप्टर होगा, वो भी पढ़ लेंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप टेलीफोन से पूछ सकते हैं। और कॉलेज तो आ ही रहे हैं, अपना एग्ज़ाम वगैरह, मतलब वो फीस जमा करने, नया एडमिशन लेने, तो वहाँ जो कन्फ्यूज़न हो वहाँ भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं अकेले में। और टेलीफोनिक तो मैंने आपको फ्री कर ही रखा है, उससे भी आप बात करते ही हैं, बात कर ले कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो। ये आज ये पेपर 1 इस चैप्टर से कक्षा 11 से ख़त्म होता है। मेनी थैंक्स छात्रों।